कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो न केवल मनोरंजक है बल्कि इसके माध्यम से हमें बहुत सारी अच्छी और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं आज का यह विषय किसके ऊपर है। हम सभी को खेलना बड़ा पसंद है, खासकर आप जैसे छोटे बच्चों को। घर पर हो या बाहर, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना आप सभी को बहुत अच्छा लगता है। हम कभी बाहर जाकर क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल आदि खेल खेलते हैं, तो कभी घर पर ही बैठकर गेंद, मोटर गाड़ी, गुड़िया आदि खिलौनों से खेलते हैं। इन खिलौनों से हमें जितना प्यार होता है, उतनी ही उत्सुकता हमें उन खिलौनों को खरीदने में होती है। मुझे बताइए, वह कौन होता है जो गली में घूम घूम कर, चिल्ला चिल्ला कर खिलौने बेचता है और जिसका इंतज़ार हम सभी बेसब्री से करते हैं? एकदम सही, आप लोगों ने सही कहा। वह होता है खिलौने वाला। तो आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है खिलौने वाला। यह कविता आधुनिक हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवित्री ने बाल मन में उठती भावनाओं को बड़े सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं कदम का पेड़, झांसी की रानी, हे काले काले बादल आदि। तो चलिए देखते हैं कैसी है यह कविता खिलौने वाला। तो आइए कविता शुरू करते हैं। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। बच्चों, यहाँ बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है? बोलिए। वह कह रहा है कि माँ देखो, खिलौने वाला फिर से आया है। उसके पास हरे रंग का तोता है जो कि पिंजरे में बंद है। गेंद भी है जिसकी कीमत 1 पैसा है और उसके पास छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सर 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 की आवाज करके चलती है। वह कई प्रकार के सुंदर सुंदर और नए नए खिलौने लेकर आया है। आगे करते हैं बच्चों। सीटी भी है कई तरह की। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो बच्चों, आगे कह रहे हैं कि खिलौने वाले के पास सीटियाँ और कई तरह के सुंदर खेल भी हैं। और क्या क्या है बच्चों? भग भग कर चलने वाली रेल जो आवाज करती है, भग भग करके चलती है। भोली भाली सी गुड़िया है
जिसके कानों में बाली है और छोटा सा चाय का सेट और छोटे छोटे लोटा थाली है। ठीक है बच्चों, अब और आगे चलते हैं और देखते हैं कि खिलौने वाले के पास और क्या क्या है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। इन पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से पैसे लेने के लिए और खिलौना का बखान कर रहा है और बता रहा है कि किन किन बच्चों ने क्या क्या ले लिया। बच्चा कहता है, खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण, तलवार भी हैं और खिलौने वाला जोर जोर से चिल्लाकर अपने नए खिलौने बेचता है। बच्चा कह रहा है, मुन्नू ने गुड़िया, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है और सरला मचलते हुए अपनी माँ से साड़ी लेने को कह रही है। यह देखकर बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या खिलौने वाला साड़ी भी बेचता है? फिर इसका उत्तर खुद ही देते हुए कहता है कि साड़ी तो कपड़े वाला लाता है ना, जो कभी कभी ही आता है। ठीक है बच्चों, समझ आया ना? इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। इन पंक्तियों में बच्चा माँ से कह रहा है कि माँ, तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए, लेकिन मैं कौन सा खिलौना लूँगा, क्या तुम्हें पता है? तुम भी सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा। फिर बच्चा कहता है अपनी माँ से कि तुम सोचोगी मैं तोता, बिल्ली, मोटर, रेल लूँगा, पर मैं यह सब नहीं लूँगा, यह सब तो बच्चों के खेल हैं। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं तो तलवार खरीदूँगा या फिर तीर कमान लूँगा और इनकी मदद से जंगल में जाकर ताड़का को मार राम की तरह बनूँगा। अंतिम पंक्तियों में चलते हैं बच्चों कि अंतिम पंक्तियों में क्या करते हैं वो। बच्चा क्या कह रहा है? तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में,
तुमको यहीं बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचाही चीजें देगा। इन पंक्तियों में बच्चा माँ से कह रहा है कि वह जो खिलौने खरीदेगा उनसे राम के समान ही सभी कार्य करेगा और व्यवहार भी उन्हीं की तरह करेगा। बच्चा कहाँ पहुंच गया था बच्चों? जंगल में। तो अब वह कह रहा है कि जब तपस्वी यज्ञ कर रहे होंगे तो उनको वह असुरों से बचाएगा। यूं करते करते कुछ दिनों में वह राम जी की तरह बन जाएगा और उसकी माँ कौशल्या माता बन जाएंगी। बच्चों, राम की माता का नाम कौशल्या है, इसीलिए यहाँ पर बच्चा अपनी माँ को कौशल्या माता के समान देख रहा है। आगे बच्चा कहता है अपनी माँ से कि अगर उसकी माँ उसे वन में जाने को कह देंगी तो बच्चा हंसते हंसते वन चला जाएगा। ठीक वैसे ही बच्चों, जैसे राम जी अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे, बिना कोई प्रश्न पूछे और बिना उदास हुए। आगे देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है। लेकिन बच्चा कहता है कि वह वन में अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। दिन भर घूम लूंगा, पर लौट कर किसके पास आऊंगा। जंगल में तो तुम नहीं होंगी ना माँ। मैं किससे पैसे लूंगा, किससे रूठूंगा, कौन मुझे मनाएगा और कौन मुझे अपनी गोदी में प्यार से बैठाकर मनपसंद की चीजें देगा। बच्चों, इस तरह से कविता यहीं समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, कविता में तरह तरह की चीजें लेकर कौन आया है? बताइए। कविता में तरह तरह के खिलौने लेकर खिलौने वाला आया है। अगला प्रश्न, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया है? खिलौने वाला तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, सीटी, रेल, गुड़िया, टी सेट, लोटा थाली, धनुष बाण, तलवार आदि खिलौने लेकर आया है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, कविता में मोटर गाड़ी और रेल किस तरह से चलने वाली है? कैसे चलती थी वो रेल? बताइए। कविता में मोटर गाड़ी सर 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 तथा रेल चाबी भरकर भक भक करके चलने वाली है। अगला प्रश्न करें, कविता में गुड़िया ने कौन सा गहना पहना है? कविता में गुड़िया ने कानों में बाली पहनी है। शाबाश बच्चों,
अगला प्रश्न, खिलौने वाला जोर जोर से क्या पुकार रहा है? क्या पुकार रहा था वो? बताइए बच्चों। खिलौने वाला, नए खिलौने ले लो भैया, पुकार रहा है। मुन्नू और मोहन ने कौन से खिलौने लिए? मुन्नू ने गुड़िया और मोहन ने मोटर गाड़ी ली। अगला प्रश्न करते हैं। सरला माँ से क्या लेने को कह रही है? क्या कहा था सरला ने कि माँ से कि क्या ले लो आप? सरला माँ से साड़ी लेने को कह रही है। बिल्कुल ठीक। क्या खिलौने वाले के पास सरला को साड़ी मिली होगी? नहीं, खिलौने वाला तो सिर्फ खिलौने बेचता है, उसे साड़ी नहीं मिली होगी। कविता में बच्चा कौन से खिलौने लेना चाहता है? कविता में बच्चा तलवार या तीर कमान खरीदना चाहता है। बच्चा तलवार और तीर कमान क्यों खरीदना चाहता है? बताइए, क्यों चाहता था वो खरीदना? ऋषि मुनि यज्ञ कर सकें, इसलिए वह श्री राम की तरह असुरों को मारना चाहता है। इसीलिए वह तलवार और तीर कमान खरीदना चाहता है। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, अब हम व्याकरण के प्रश्न करते हैं। शुरू करें। जैसे दिन में एक प्रत्यय जुड़कर दैनिक शब्द बना है, माध्यम में एक प्रत्यय जुड़कर माध्यमिक बना है, उसी प्रकार 5 एक प्रत्यय वाले शब्द लिखिए। अच्छा बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो बच्चों, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें, वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है? जैसे लिख में जुड़ गया आवट, लिख जमा आवट, ये बन गया लिखावट। प्रत्यय शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है और यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है? अब लिखिए, एक प्रत्यय वाले कोई 5 शब्द लिखिए। कोशिश कीजिए। प्रारंभिक, संस्कारिक, व्यवहारिक, साप्ताहिक, प्राथमिक, वार्षिक। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही अच्छी तरह से आपने अच्छे शब्द बनाए हैं। यह तो पढ़ लिया हमने प्रत्यय। अब पढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उदाहरण, मूल शब्द है हार,
उपसर्ग आ। अब क्या शब्द बना? आहार। ठीक है, मूल शब्द हार, उसमें उपसर्ग लग गया आ, तो नया शब्द क्या बना? आहार। अब नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग छांट कर लिखिए। पहला शब्द है अनुरूप, इसमें मूल शब्द है रूप, उपसर्ग है अनु। ऐसे ही बाकी आप कीजिए। शब्द है निरक्षर, मूल शब्द अक्षर, उपसर्ग निर। अतिशय, इसका मूल शब्द है शय, उपसर्ग अति। अगला शब्द है अधमरा, मूल शब्द मरा, उपसर्ग अध। अवतार, मूल शब्द तार, उपसर्ग अव। आघात, मूल शब्द घात, उपसर्ग आ। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इस कविता से हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिली, परंतु जो मुख्य चीज़ें हमें इस कविता ने सिखाई वह यह है कि खिलौने वाला जब भी हमारे आसपास आता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चाहे बच्चे हों या बड़े, खेलना, विभिन्न प्रकार के खिलौने सबको पसंद हैं। उसी प्रकार इस कविता में भी जब खिलौने वाला बच्चों के सामने आता है तो बच्चे उसके पास दौड़े चले आते हैं और अपने मनपसंद खिलौने खरीद ले जाते हैं। साथ ही इस कविता में हमने बच्चों की मासूमियत को देखा। हमने यह देखा कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा श्री राम की कहानियों से प्रभावित होकर समाज की बुराइयों को दूर करना चाहता है, परंतु यह सब करते हुए वह अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता। वह सारी अच्छी चीज़ें अपनी माँ की छत्र छाया में रहकर और अपने घर में रहकर ही करना चाहता है। आशा है आज की कक्षा के माध्यम से और इस कविता के माध्यम से हमें नई और अच्छी चीज़ें सीखने को मिली और हमने जो सीखा उसे हम अपने जीवन में भी अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे। मिलते हैं अगले विषय के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।